अबू ज़र ग़िफ़ारी मशहूर सहाबी रसूल है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये वही हैं, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी वही हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि मुझे 4 लोगों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया है, उनमें से एक अबू ज़र ग़िफ़ारी भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शुरू में ही ईमान की दौलत से माला माल हो गए थे। उनके ईमान लाने का वाक़या बड़ा दिलचस्प है, सुनिए, ईमान ताज़ा कीजिए और देखिए हुजूर की मोहब्बत में तकलीफ सहने का मज़ा कैसा होता है। सुभान अल्लाह। अब सरकार सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अबू ज़र ग़िफ़ारी ने मुझे अपने इस्लाम लाने का वाक़या बयान किया है। अब अबू ज़र ग़िफ़ारी अपना वाक़या सुना रहे हैं कि कबीले ग़िफ़ार का एक फ़र्द हूँ मैं। जब हुजूर के मबूस होने की मुझे खबर मिली तो मैंने अपने भाई से कहा कि एक काम करो, तुम सवारी लेकर उस वादी की तरफ जाओ, यानी मक्के की तरफ, और कोई इस तरह का शख्स वहाँ आया हुआ है, उनके बारे में मुकम्मल तफसीली मालूमात लेकर आओ। अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं कि मेरा भाई गया और आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर भी हुआ, हुजूर से मुलाकात भी की, हुजूर की सोहबत में रहे भी और कुछ इरशादात सुनकर वो वापस आ गए। मैंने उससे कहा, बता तूने क्या देखा? तो उसने बताया कि खुदा की कसम मेरी इन निगाहों ने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा। ये लोगों को भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं और इनके पास खुदा से वही आती है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं कि मैंने अपने भाई से कहा कि तेरी बातों से मुझे कुछ तसल्ली नहीं हुई। फिर मैं खुद ही उस जगह चल पड़ा। जब मक्का पहुंचा तो चूंकि वहां मेरी किसी से कोई मुलाकात थी नहीं, जान पहचान थी नहीं, तो वहां हुजूर के बहुत लोग मुखालिफ, बहुत सख्त मुखालिफ थे, इसलिए मैंने किसी से कुछ पूछा भी नहीं। मस्जिद में चला गया, हुजूर अलैहिस्सलाम की जुस्तजू में लगा रहा कि कहाँ हैं कहाँ हैं। रात हो गई, मैं लेट गया। इतने में हज़रत अली आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने मुझे देखते ही समझ लिया कि मैं कोई मुसाफिर हूँ, तो उन्होंने देखने के बाद भी सुबह तक मुझसे कोई बात नहीं की। दूसरे दिन भी मैं पूरा दिन हुजूर का इंतज़ार करता रहा, आबे ज़मज़म शरीफ पीता रहा। यही पानी से मेरी प्यास भी बुझती, मेरी भूख भी मिटती। सुभान अल्लाह, सुभान बहरहाल मैं हुजूर का इंतज़ार करता रहा। दूसरा दिन भी ऐसे ही गुजर गया। शाम के वक्त सोने का इरादा किया और अपनी जगह आया तो हज़रत अली मेरे पास से गुजरे। अब फरमाया कि आप मुसाफिर मालूम होते हैं। मैंने कहा जी हाँ, मैं एक मुसाफिर हूँ। ये सुनते ही हज़रत अली मुझे अपने साथ अपने घर ले गए, मगर उस दौरान मैंने अपना मकसद भी नहीं बताया और हज़रत अली ने मेरा मकसद पूछा भी नहीं। जब सुबह हुई मैं मस्जिद हराम चला गया ताकि किसी से कुछ मालूमात लूं, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा शख्स नजर नहीं आया जो हुजूर के ताल्लुक से कुछ मुझे बताता। इस बार फिर मेरी मुलाकात हज़रत अली से हो गई। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा, हज़रत अली ने कहा उनसे कि शायद आप अभी तक अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं सके हो, सुभान अल्लाह, सुभान चलो अल्लाह। मेरे साथ चलो। फिर अली ने पूछा कि आप यहां पर किस मकसद के तहत आए हो, ये बताओ। तो मैंने कहा कि हज़रत अली को कि हज़रत अली मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन आप किसी को बताना नहीं, ये अपने तक ही रखिएगा। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, बताओ तो सही। तो मैंने बताया उनसे कि मुझे खबर मिली है कि यहाँ किसी ने नबूवत का दावा किया, मैं बस उनसे मिलने के लिए आया हूँ, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अली ने फरमाया कि अगर यही मकसद है और यही बात है तो आपका मकसद पूरा हुआ, आप अपने मकसद में कामयाब हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं खुद उन्हीं के पास जा रहा हूं, चलो आप मेरे साथ चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं उनके साथ हो लिया, एक मकान में दाखिल हुए, मैं भी दाखिल हुआ। क्या देखता हूं, एक नूरानी चेहरे वाली शख्सियत जलवा फरमा है। सुभान अल्लाह।
इतना नूरानी चेहरा के ऐसा चेहरा किसी झूठे इंसान का नहीं हो सकता। फिर मैंने अर्ज किया उनसे कि मुझे मज़हब इस्लाम के बारे में कुछ बताइए। तो हुजूर ने जब मुझे मज़हब इस्लाम के बारे में बताया तो मैंने वो सुनकर फौरन हुजूर का कलमा पढ़ा और हुजूर की गुलामी इख्तियार कर ली। अब जब मैं मुसलमान हो गया, अब सुनिए, जब मुसलमान हो गया तो मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से इजाज़त चाही कि या रसूल अल्लाह, क्या मैं जो अभी ईमान लाया हूँ मैं अपने ईमान लाने का ऐलान बाहर कर दूँ? तो मेरे आका ने फरमाया, ए अबू ज़र, अभी ये वक्त ईमान जाहिर करने का नहीं है, छुपा के रखो। लेकिन हुजूर का चेहरा देख लिया, सुभान अल्लाह, गुलामी इख्तियार कर ली, सुभान अल्लाह, दिल में इश्क रसूल का समुंदर मौजन हो गया। जोशे ईमानी ने अबू ज़र ग़िफ़ारी को बेकरार किया। आपने अर्ज किया, कसम है उस जात की जिस जात ने आपको हक के साथ मबऊस फरमाया, मैं अपने इस्लाम का ऐलान करता रहूंगा। आप इजाजत फरमा दीजिए, मुझे आप इजाजत दीजिए, मुझे ऐलान करना ही करना है। मेरे आका ने इजाजत दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा तुमको इजाजत है। हदीस किताबों में आता है कि अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद हराम की तरफ गए। अहले कुरैश मौजूद थे। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी वहां पहुंचे और बुलंद आवाज से कहने लगे, ए कुरैश की जमात सुनो, इन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ए कुरैश वालों सुनो, मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, अब बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये सुनते ही वो कुरैश मक्का जो थे वो उन पर टूट पड़े और इतना मारा के लहू लुहान कर दिया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो ईमान की दौलत से उस वक्त मारामाल नहीं हुए और मुसलमान नहीं हुए थे, वो मौजूद थे। उन्होंने कहा, अरे लोगो, ए कुरैश वालों, अपने बिजनेस पर तरस खाओ, ये कबीले ग़िफ़ार का है और तुम लोग जब माल लेके आते हो तिजारत का तो इन्हीं के पास से आते हो। इसको तुम अगर मार दोगे तो तुम लोग के काफिले लूट लिए जाएंगे, बचोगे नहीं। और जब ये सुना तो उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए कि कुफ्फारों की आदत ही होती है, जहां इनका माश का नुकसान हो तो फिर वहां उनका मामला बदल जाता है। जैसे ही उन्होंने बताया तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब आगे अबू ज़र ग़िफ़ारी क्या फरमाते हैं वो सुनिए। फरमाते हैं कि मैंने आबे ज़मज़म से अपने जख्म धोए, एक चादर ली और रात गुजारने के लिए हरम के ही सहन में लेट गया। सारी रात गुजर गई, मुझे नींद नहीं आई। सारी रात गुजर गई, मुझे नींद नहीं आई। अब क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं कि जख्म ज्यादा थे, दर्द हो रहा था, खून बह रहा था, नहीं, जख्म तो ज्यादा थे ही, मगर नींद न आने की वजह अबू ज़र ग़िफ़ारी खुद बयान करते हैं। आप फरमाते हैं कि महबूब की मोहब्बत में, सुभान अल्लाह, महबूब की मोहब्बत में मार खाने में इतना लुत्फ आ रहा था, मेरा जी चाह रहा था कि जल्दी से सवेरा हो, जल्दी सुबह हो, वो कुफ्फार आए, फिर जाके मैं अपने इस्लाम का ऐलान करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाँ, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ एक धमकी में आदमी ईमान बदल देता है। यहाँ साला है, ससुर है, अब्बा है, चाचा है, फलाना है, अपना ईमान मसलक बदल देता है। क्या सहाबा थे, सुभान अल्लाह। रात नींद नहीं आ रही है, इसी में कि क्या लुत्फ मिला है। सुबह फिर वो कुरैश मक्का आए, फिर मैं ऐलान करूं, सुभान अल्लाह। और जो मेरा हाल उन्होंने किया है आज, कल फिर मेरे साथ में वो करें। अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं, सारी रात इंतजार में गुजर गई। जी चाहता था कि फिर सुबह हो, मस्जिद हराम को आए, मैं तौहीद और रिसालत की गवाही दूं, और फिर वो मुझ पर टूट पड़े। आहा, सुभान अल्लाह। जो लज्जत मुझे महसूस हुई है वो दोबारा मुझे लज्जत मिले। और हुआ भी यही,
सुबह हुई, कुफ्फारान मक्का जमा हुए, सरकार अबू ज़र ग़िफ़ारी पहुंचे, फिर दोबारा ऐलान किया, फिर मारना शुरू किया। इस बार फिर हज़रत अब्बास बीच में आए और उन्होंने मुझे बचा लिया। दिन गुजरा, फिर रात आई। फरमाते हैं अबू ज़र ग़िफ़ारी, रात फिर इसी इंतजार में गुजरी कि जल्दी सुबह हो, फिर तौहीद के नगमे सुनाओ। कहो सुभान अल्लाह। हर सहाबी ए नबी जन्नती जन्नती। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इसी की तर्जमानी मेरे आला हज़रत ने फरमाई है, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस शेर को मिलके पढ़ी, सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। जाने है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फुज़ू करे खुदा। जाने है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फुज़ू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मज़ा, जिसको हो दर्द का मज़ा, नाज़े दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द